हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हम टैरो रिलेटेड रीडिंग यहाँ पे बनाते हैं और आपको देते हैं यहाँ पे गाइडेंस। ये गाइडेंस आपकी काफ़ी काम की हो सकती है। कुछ चीज़ों में फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी दैट चीज़ें आपको मिल सकती है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। देखो, सबकी लाइफ बहुत बढ़िया तो नहीं चल रही होती, इनफैक्ट मेरी भी नहीं क्योंकि हर्डल्स आते रहते हैं और उस चीज़ में आपको क्या पेशेंस रख के क्या चीज़ आगे करनी चाहिए। कोई चीज़ बिल्कुल ही बुरी है और आगे जाके ठीक नहीं हो सकती, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। शुगर कोटेड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, तो सिर्फ अच्छा सुनने की अगर आदत है आपको, तो आपको किसी और चैनल में जाना चाहिए। साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी रीडिंग पे लैंड करते हैं, किसी भी रीडर की, मेरी नहीं, किसी भी रीडर की, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़रूर होती है। सो आज बेसिकली क्या है कि हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपने देखा होगा हर रीडर मॉर्निंग थॉट ऑफ पार्टनर ज़रूर डालता है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो आपका पार्टनर जो भी है उनका नाम लीजिए, लड़का है या लड़की है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। उनका नाम लीजिए और जो भी आपके क्वेश्चन है डिवाइन से वो पूछिए। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि वो सुबह के समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनकी थिंकिंग रहने वाली है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि फेक अकाउंट से आपको थोड़ा सा ध्यान में रहने की ज़रूरत है। एंड साथ में ये है कि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स का भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फेक अकाउंट वगैरह से आपको थोड़ा-सा ध्यान में रहना है। पर्सनल रीडिंग पेड है, उसके चार्जेस हैं, वो बुक होती है तब रीडिंग होती है, बट सेम डे कोशिश करते हैं रीडिंग हो जाए। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास द मून का आया, द टावर का आया, द मैजिशियन आया। मतलब 3 बड़े मेजर अरकाना कार्ड हमारे पास फर्स्ट शॉट में आए हैं। इट मीन्स ये दिखाते हैं कि बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ के जो एग्ज़ैक्टली या तो हैपन हो चुके हैं या तो हो रहे हैं या होने वाले हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया द मून का आया। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़, ही और शी जो भी है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, दो चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी वाला इश्यू है, या फिर हो सकता है घर वालों की पसंद से शादी करे या अपनी पसंद से, वो एक चीज़ है। यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं ऑल ऑफ अ सडन, मतलब लाइक समथिंग इज़ हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली और आपको पता भी नहीं चला। शायद आपके पार्टनर को लग रहा था कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी एंड ऑल। और ये पार्टनर जो आपका हो सकता है ना, इसके पास सब कुछ है, साम-दाम, दंड-भेद, मतलब दैट पैसा है, खूबसूरती है और दुनिया में इसका नाम है और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसकी बातें मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हो सकता है यही आपको रिलेशनशिप में खींच के लाया हो और फिर इसी ने आपको उसी जगह पे कर दिया है, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से चलने वाला बंदा है या बंदी है, अपने हिसाब से चलने वाला बंदा या बंदी है, अपने हिसाब से चीज़ें करने की मतलब आदत है इनकी। जो करना है अपने हिसाब से करना है, अपने अपने टाइम पे करना है। बाकी नहीं, मतलब कोई लेना-देना नहीं है आपकी फीलिंग से या कुछ से, ठीक है। हो सकता है जब अच्छे होते हो तो बहुत अच्छे हो जाते हो, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है दिल दिमाग में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन इनके चल रहा है, ठीक है, कि चीज़ें क्या करनी है, क्या नहीं करनी। ये चाहता तो है बंदा कि चीज़ों को मैच्योर करे, सब कुछ ठीक करे। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होने के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मतलब कोई इनको इस तरफ खींच रहा है, कोई इनको उस तरफ खींच रहा है, तो फिर डिसीज़न बंदा कैसे लेगा? और इन्होंने बहुत ही ईज़ी टारगेट आप लगा, इसलिए इन्होंने क्या करा, आपके साथ कर दिया टाटा बाय-बाय कि ठीक है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घर में पता होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। शक हो गया या पता चल गया, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड कुछ लोग तो इस तरह से भी हो सकते हैं कि बिना कुछ बताए, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि भाई उनके घर में एग्जैक्टली कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन रात को सब कुछ बात करी और अगले दिन सुबह सारी जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। सो वाली चीज़ें हैं और ये मतलब अपने हिसाब से चीज़ें करने में माहिर है ये बंदा। अपने हिसाब से चीज़ें करना, अपने हिसाब से चीज़ें बताना, तो वो इनकी आदत है बेसिकली, ठीक है। सो द मैजिशियन का कार्ड हमें यही बताता है कि बंदा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चला सकता है, बट जहाँ बात आती है स्टेबिलिटी की या कमिटमेंट देने की या शादी करने की, वहाँ पे बंदे की टाइटाई हो जाती है फिस, ठीक है। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड्स की तरफ। सो आई आई नो यू कैन गोइंग विद अ वेरी टफ फेस, बहुत टफ फेस में हो, शायद आपको क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप की, कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे कि ये बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा, और आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि ये बंदा सही है आपके लिए, नहीं है, इसके साथ रहना भी चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। सो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 3 कार्ड्स को देख के ये 3 क्वेश्चंस भी आपके मन के अंदर है कि करना क्या है आखिर। ही इज़ द राइट वन और शी इज़ द राइट वन फॉर मी, मुझे वेट करना चाहिए, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। सेकंड कार्ड हम देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए। कार्ड्स हमारे पास अच्छे आए हैं, कार्ड्स के बेसिस में ही बोलते हैं कि रुकना चाहिए जाना चाहिए, ठीक है ना, अपने मन से तो हम नहीं बोलते।
हाँ, कोई साइकिक ऐसे उस टाइम पे कोई इंट्यूशन हमारे दिमाग में आके अटकेगी तो वो एक अलग चीज़ है। नाइट ऑफ वांट्स का जो कार्ड है बेसिकली उसमें हम ये इंडिकेट करते हैं कि देखो पर्सन की कहीं न कहीं अ, इच्छाएँ तो है कि भई चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होनी चाहिए, कुछ इसको सामने वाले को कुछ ऑफ़र किया जाना चाहिए। ये एक्चुअली में क्या है कि ये बंदा ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों से घिरा रहता होगा। हो सकता है बोलने में स्पीच इसकी बहुत अच्छी हो, ज्ञान देने में बहुत अच्छा हो। लड़कियाँ या फिर लड़के जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हों, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। और जब किसी इंसान को इस तरह का माहौल मिलता है तो कहीं न कहीं बातचीत होना, कहीं न कहीं घूमना-फिरना या पार्टीज़ होना वो बड़ा ही नॉर्मल है। तो वो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा-सा हैम्पर कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में लग रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सो मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो थोड़ा-सा खुल के भी बातचीत करना चाह रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिसको कि वो कहीं न कहीं क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं आपसे, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भई एक बार बैठ के बातचीत की जाए और रिलेशनशिप नहीं चलाना तो मना किया जाए, ठीक है ना? तो ही इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू कि आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन मिले। अब अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें और एक बार चीज़ों के रिगार्डिंग बातचीत करें, ठीक है ना? तो अगर ऐसा है कि मतलब किसी परेशानी की वजह से आप इनसे बातचीत नहीं कर पा रहे या दूर चले गए हैं, तो वो बेसिकली आपसे चाह रहे हैं क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि वो आपके पीछे पड़ जाएँगे, बट वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि वो एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है तो बेसिकली आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर हो और लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं उन्हें इस चीज़ से जलन भी है, इस चीज़ से मतलब उनको ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है, ठीक है ना? एंड उनको लगता है कि थोड़ा-सा आपको दूरी बनानी चाहिए, तो शायद पॉसेसिवनेस की भी थोड़ी-सी भावनाएँ इस आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है, वो भी एक मेजर रीज़न हो सकता है आप दोनों की लड़ाई का। या आप खुल के नहीं बताते हो या आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीते हो, उनको ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से जीनी चाहिए, मेरे हिसाब से करनी चाहिए, लाइक दैट। तो ये बंदा डेफ़िनिटली डोमिनेटिंग हो सकता है और उसको लग रहा है कि यार मैंने बहुत कुछ सह लिया है और दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, ये मेरे हिसाब से चलता नहीं है, ये मेरे हिसाब से करती नहीं है। तो मुझे एक बार खुल के बातचीत कर लेनी चाहिए कि वेदर ये मेरे साथ रहना चाहता है, रहना चाहती है। देखो आप दोनों की सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, या जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो कहीं न कहीं क्लैरिटी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में रहना है। तो सेम टाइप की मतलब आपकी शायद थोड़ा-सा ज़्यादा दुःख है, मगर आपका एक सवाल ये भी है कि रहना है या नहीं रहना, सेम इसी तरह का मुझे दिख रहा है कि उनके मन में भी एक सवाल है कि भई रहना है या नहीं रहना, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली दोनों ही पार्टनर आप दोनों के दोनों लोग क्लैरिटी तो चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप में। थोड़ा-सा और देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, चैरिट का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड। क्या बात है यार, आजकल तो पूरे के पूरे मेरे पास कार्ड जो आ रहे हैं वो मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कुछ अगर बातचीत करनी है या कुछ करना है तो जल्दी करके ख़त्म करो। मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन नहीं कर रहा है या बहुत टाइम तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं रहेगा। हाई प्रीस्टेस का है तो उनको लगता है कि आपने उनसे कुछ छुपाया है, कुछ झूठ बोला है, ठीक है ना? आपका उनको पता नहीं चल पाता कि आगे आप कैसा करने वाले हो, क्या करने वाले हो। एंड साथ में ये बंदा भी आपसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट या चीज़ें छुपा के रखता है, ठीक है ना? बट हो सकता है आज तक इन्होंने जो स्टेप लिया है बहुत ज़्यादा दिमाग के दम पे लिया है, बट अभी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है इमोशनली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। पर इनको लग रहा है ये सही समय नहीं है आपके पास आने का, आपसे बातचीत करने का। अगर वो इस टाइम पे आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। हो सकता है कि मतलब इतनी बुरी तरह से लड़ाई हुई है और चीज़ों को थोड़ा-सा समझाने में, सुलझने में कहते हैं ना कि हम शुरू-शुरू एकदम से अगर जैसे बातचीत करने की कोशिश करें लड़ाई-झगड़े के बीच में तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उनको लग रहा है ऐसे होने के चांसेस हैं। उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ किसी ने आप उनके रिलेशनशिप के ऊपर कुछ कर दिया है, लाइक उन या तो उन पे कुछ कर दिया है किसी ने ताकि आप उनसे दूर चले जाओ। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी ने उनकी तरफ कुछ कर दिया है। तो ना कभी-कभी उनके दिमाग में सोच आती है कि भई हमारा तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत कुछ बढ़िया था, ऐसी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ तो होती हुई थी, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? एंड इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको दूर करने के लिए किसी ने कुछ आप पे ही कर दिया हो ताकि आपका भी नेचर इस तरह से हो जाए। बट बिकॉज़ आपका नेचर बहुत ज़्यादा काम था, बहुत स्मूथ नेचर था, आप ऐसे नहीं कि हमेशा कुछ उनके खिलाफ जाके कोई काम करते थे या उनसे इस तरह से बातचीत करते थे या लड़ाई-झगड़ा करते थे। सो उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद हो सकता है आपके नेचर में जो मेजर चेंज आया है वो बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक या कुछ नेगेटिव एनर्जी की वज़ह से आया है। साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि भई आपसे मिलना चाहिए, आपके लिए स्टेप लेना चाहिए, कहीं न कहीं चीज़ें लाइक सही नहीं हो रही है, ठीक है ना? बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम भी नहीं है चीज़ों पे एक्शन लेने का। हो सकता है थर्ड पार्टी अभी भी इनके पास चिपकी पड़ी हो, ठीक है ना? और इनको समझ नहीं आ रहा है या इनको डोमिनेट कर रही हो या इनकी वाइफ़ या हस्बैंड इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं।
सो ही और शी वांट कि भाई थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए चीज़ों को, बट इसके मन में देखो पॉज़िटिव वाइब्स तो हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि पॉज़िटिव वाइब नहीं है। अगर आपकी तरफ से भी कुछ गलती हुई है तो उनको लग रहा है कि उस चीज़ों को भी हमें क्लैरिफ़ाई करना चाहिए, और उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो डेफ़िनेटली उस चीज़ का वो सॉरी कहते हैं, उनको माफ़ी माँगनी है। और चीज़ें इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा देख ली अपनी लाइफ़ में, लाइक सबसे ज़्यादा तो ये है कि मैं ये कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बंदा फ़ील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा अकेला भी ये महसूस करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई बातचीत करने वाला नहीं है। सेम तरह के पैटर्न इनके साथ पीछे भी हुए हैं। एंड कहीं न कहीं वो एनर्जीज़ इनको, मतलब इनको ना अपने पुराने पीछे के पास्ट के सारे रिलेशनशिप याद दिला रही है कि ऐसे ही मेरे साथ हमेशा होता है। सो लाइक चीज़ें ख़राब होती है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, बहुत ज़्यादा दैट मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें होंगी बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। एंड इस रिलेशनशिप से या तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा थी या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो कहीं न कहीं मैच्योर नहीं हो पाए। साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है ना? सो ये बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम-काज पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इसने क्या करा है कि अपने करियर रिलेटेड थिंग्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की है। इस वजह से कहीं न कहीं इनकी जो आप दोनों के बीच में दूरी आई है वो भी एक रीज़न है। या तो ये आपको समय नहीं दे पाते थे या आप इनको समय नहीं दे पाते थे। या कोई एक ऐसा बंदा कि पहले तो साथ काम करते थे, फिर आउट ऑफ स्टेशन हो गए, मतलब आउट ऑफ स्टेशन चले गए या दूसरी कंपनी जॉइन कर ली। सो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों के बीच में दूरी आने की चीज़ें हैं। मतलब पैसों से रिलेटेड कोई दूरी आप दोनों के बीच में आ गई है। ठीक है ना? या हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड हो, आपने उनको कुछ पैसा दिया है या उन्होंने आपको कुछ पैसा दिया है, वो आप शायद लौटा नहीं पाए हो। कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है, ये बंदी ये या ये बंदा जो है मनी माइंडेड है। मतलब आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि ये मनी माइंडेड तो नहीं है, या आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपका पार्टनर मनी माइंडेड तो नहीं है। तो कहीं न कहीं वो चाह रहे हैं कि भई रिलेशनशिप अगर इस तरह की चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है? सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। बट डेफ़िनेटली बंदा सही समय का इंतज़ार कर रहा है, सही समय में सही अप्रोच लेगा। इसकी थिंकिंग बहुत ब्राइट है आपके लिए, मैं ये बता दूँ पहले तो। अभी चाहे कुछ भी चल रहा होगा, थिंकिंग इसकी बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छी है, और आपको एक वाइफ़ और एक दैट परफ़ेक्ट ऐसा समझता है कि जिसको बंदे को घर ले जाया जा सकता है, घर मिलवाया जा सकता है, ठीक है ना? सो कुछ रिलेशनशिप डेफ़िनेटली यहाँ पे सीक्रेटली मेंटेन हो रहे हैं, जो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं। एंड कुछ डर की वजह से वो पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, या फिर दैट अभी इस टाइम पे आप दोनों बातचीत के दौर में नहीं हो। सो अब थोड़ा-सा और देख लेते हैं वो और क्या। चलिए डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? 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 ओके। सो बेसिकली देखो उनका नेक्स्ट एक्शन इस तरह से रहने वाला है कि उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो ख़त्म हो चुका है उसका एक बार से दोबारा इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। जिसकी भी गलती है अगर वो माफ़ी माँग ले तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती है। इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेशन में चीज़ें नहीं चल सकती और नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ना? सो ये बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं। चाहे इनकी खुद की गलती है, चाहे आपकी गलती है। उनको लगता है जिस भी बंदे की गलती है वो माफ़ी माँगे, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें और रिलेशनशिप आगे चले। टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। अगेन इनके पास 2 ऑप्शन होने की है। देखो ये 2 ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं 2-3 बार, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना? सो बेसिकली यहाँ पे इनको लग रहा है कि किस तरफ जाना चाहिए। एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा मतलब जैसे खिंचाव चल रहा है इनके दिल-दिमाग में कि ये करे या वो करे। बैलेंस मेंटेन कर पाना, हो सकता है जब तक इन्होंने बैलेंस मेंटेन कर पाए हो, इन्होंने करा हो बैलेंस मेंटेन, मगर अभी क्या है कि इनके हाथ में ना, मतलब ये रिलेशनशिप कुछ ना ऐसे रेत की तरफ फिसलते हुए चले जा रहे हैं। सो आपका जो रिलेशनशिप है, शायद उन्होंने बहुत कुछ कोशिश करी इसको वो करने की, मतलब हाथ में वो करने की, बिकॉज़ आप एक सच्चे लवर थे उनके। सो आप तो मतलब एक गंदगी के साथ रहने प्रेफ़र नहीं करोगे, या किसी के साथ ना, आप अगर किसी के लिए लॉयल हो तो आप चाहते हो कि लॉयल्टी आपको ही मिले। तो इस वजह से कहीं न कहीं आप उनके हाथ से खिसक गए हो, शायद आपने अपने लिए मतलब सवाल-जवाब करे या उनसे क्वेश्चन्स करे हैं, ठीक है ना? तो उस चीज़ के बारे में मतलब कहीं न कहीं बन इंसान को गिल्टी हुई है, और इसका थोड़ा-सा इगोइस्टिक नेचर भी है, तो उसने वहाँ से वॉकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। कि चलो भई एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं, और उस टाइम पे उनको लगा कि थर्ड पार्टी जो है या फिर जिसके साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा-सा पोटेंशियल पार्टनर है, तो उसके साथ रहना चाहिए और आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? और साथ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा हो, पहले सपोर्ट मिला हो, और इनके पास अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों में कि इनको क्या करना चाहिए, और इमोशनली भी इनको अप एंड डाउन चल रहा था। तो ये जो रिलेशनशिप में अगर आपके जो कुछ इश्यूज़ आए हैं या ब्लॉक कर दिया है, एकदम से ख़त्म कर दिया, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो गई, वो सिर्फ़ इसीलिए आई हैं कि शॉर्ट टाइम पे जो चीज़ें घटी है और इंसान उसमें ठीक तरह से डिसीज़न नहीं ले पाया, इस वजह से ये सब चीज़ें हुई है। ये बंदा बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। डेफ़िनिटली ये बंदा बहुत नेक्स्ट एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ आ रहा है, और ये नेक्स्ट एक्शन इसका या तो 6 दिन में हो सकता है, या 6 वीक में हो सकता है, 6 महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि जो है ना, इसको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक इसको अपने आप से श्योरिटी नहीं मिलेगी कि इसको कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, या तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चलेगा या फिर एक अच्छे फ्रेंडशिप के नोट पे आके ख़त्म हो जाएगा। 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना? बट हम कहें कि इंटरनल फीलिंग तो डेफ़िनेटली वो तो क्लियर, बहुत ट्रू फीलिंग्स बहुत अच्छी है। द हर्मिट का कार्ड बेसिकली यही कह रहा है कि अभी भी इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही चीज़ों में। सब कुछ इनको धुंधला लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसकी गलती है, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहा है। हो सकता है कि आपसे थोड़ा-सा उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफ़िस में आपके बॉस हो सकते हैं, या आपका कुलीग हो सकता है। तो मतलब आगे क्या चलाना है इनको, वो चीज़ समझ पाने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। साथ में ये हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेशन या कहीं दूर रहने वाला बंदा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। बाकी प्यार देश कहाँ है, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों मतलब ठीक करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत डेफ़िनेटली इस बंदे के अंदर है आपके लिए, ठीक है ना? सो नेक्स्ट एक्शन के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, बट उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा जेस्चर और एक्शन आपको मिलता हुआ दिखेगा, आने वाले कुछ टाइम पे, राइट? एंड ये थी आपकी मॉर्निंग थॉट ऑफ रीडिंग। कितनी अच्छी लगी आपको मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा, कितने परसेंट रेज़ोनेट हुई वो भी बताइएगा। एटलीस्ट रेज़ोनेट तो आप बता सकते हो, ठीक है ना? वरना आप रीयूनियन क्लेम कर सकते हो, चीज़ें मतलब जितनी अच्छी चीज़ें आप बोलोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ़ में होता हुआ चला जाएगा। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप और बेटर हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।